वेलकम बैक टू माय चैनल। आपकी प्रिपरेशन कैसी चल रही है? होप अच्छी प्रिपरेशन चल रही होगी। आज हम आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जिससे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस डिफरेंट जेईई मेन एडवांस में आते रहे हैं, आगे भी हो पाएंगे, हम लेकर के आए हैं। मैथमेटिक्स मेरा अपना सब्जेक्ट है, इसमें खुद सेलेक्ट किए हैं और फिजिक्स केमिस्ट्री में हमने एक्सपर्ट का हेल्प लिया है। तो चलिए देखते हैं मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। और स्टार्ट करने से पहले अगर आपने सब्सक्राइब किया है तो ठीक है, अगर नहीं किया है तो ज़रूर करें। वीडियोस को लास्ट तक ज़रूर देखें जिससे कि हर एक सब्जेक्ट के बारे में आपको नॉलेज मिल सके और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें। तो चलिए मैथमेटिक्स से देखते हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, इसमें स्ट्रेट लाइन, सर्कल और कॉनिक्स आता है। वैसे कॉनिक्स से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आता है, लेकिन बिना स्ट्रेट लाइन सर्कल का आप पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला नहीं बना सकते। और वैसे भी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इसलिए भी इंपॉर्टेंट है कि इसके बिना आप एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव नहीं देख सकते, इसके बिना आप इसमें 3D नहीं बना सकते अच्छी तरह से। इस कारण से सबसे इंपॉर्टेंट कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री माना जाता है। उसके बाद आप जाए फंक्शन और ITF पर में, फंक्शन का ही पार्ट इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन भी, इसके लिए आपका ट्रिगोनोमेट्री अच्छा होना जरूरी है। फिर लिमिट, कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी पर में भी ध्यान दें। लिमिट 11th का पार्ट है, लेकिन कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी में भी इसका काफ़ी यूज होता है। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, इंटीग्रेशन, खास करके देखा गया है कि डिफरेंट इंटीग्रेशन और एरिया से ज़्यादा क्वेश्चंस आ रहा है, तो आप पूरी इंटीग्रेशन तैयार रखें। डिफरेंशियल इक्वेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आजकल बन गया है, इससे काफ़ी क्वेश्चंस आ रहा है, लेकिन इसके लिए आपका इंटीग्रेशन का बहुत ही स्ट्रांग होना मस्ट है। मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट, जो आप बोर्ड का प्रिपरेशन कर रहे हैं, थोड़ा सा और डेप्थ में जाएंगे तो आप IIT तक जा सकते हैं। वेक्टर्स और 3D की अगर बात करें हम, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। खास करके 3D अगर आप NCERT से तैयार कर लेते हैं तो पूरी विश्वास के साथ कर रहे हैं आप, एडवांस तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, सीक्वेंस सीरीज को भी देख लें। अगर इतने टॉपिक्स आप देख लेते हैं, ठीक से रिवीजन कर लेते हैं, हम आपको बताते हैं कम से कम 20 क्वेश्चंस तो आप श्योर बना करके निकलेंगे। और बताएं, 20 क्वेश्चंस अगर आप बना करके मैथमेटिक्स में निकलते हैं, अप्रोक्सीमेट 100 परसेंटाइल के आसपास पर रहेंगे आप। बहुत बड़ा चीज होता है, अप्रोक्सीमेट 100 परसेंटाइल के आसपास पर। ठीक है, चलिए फिजिक्स से देखते हैं। इसमें काइनेमेटिक्स चैप्टर को देखें। आप कर सकते हैं बैकबोन ऑफ फिजिक्स, रोटेशनल, बॉडी डायनेमिक्स एंड सेंटर ऑफ मास, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट्स। 12th में चले जाएं तो मैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, अल्टरनेटिंग करंट देखें। इलेक्ट्रोस्टैट एंड करंट इलेक्ट्रिसिटी, इसमें कैपेसिटर भी आ जाएगा, उसे भी आप अच्छी तरह से देख लें। हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स और काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, खास करके इस टॉपिक्स को बहुत ही अच्छी तरह से देखने से और जो ट्रिक अप्लाई होता वो तैयार रहे तो आपका केमिस्ट्री का भी पार्ट तैयार होगा। सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड वेव्स, वर्क पावर एनर्जी एंड न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, मॉडर्न फिजिक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट, एंड यील्ड्स एक्सपेरिमेंट। बताएं हम आपको, अगर फिजिक्स में इन टॉपिक्स को आप अच्छी तरह से देख करके जाते हैं, आप कम से कम 19 क्वेश्चंस जरूर बनाएंगे फिजिक्स में, जिससे आपको कम से कम 99 परसेंटाइल के आसपास तो पहुंचा ही सकते हैं। बहुत बड़ी बात होगी। वैसे हम कभी ये तो नहीं कर सकते हैं कि कोई टॉपिक छोड़ दीजिए, लेकिन हम बस उस पर चल रहे हैं जिससे कि आप अधिक से अधिक मार्क्स स्कोर कर सकें, अच्छा रैंक ले सकें। केमिस्ट्री में देखें तो सबसे पहले आते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पर। अल्केन, अल्कीन, अल्काइन, हेलो कंपाउंड्स, अल्कोहल, फिनॉल, ईथर, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, एमाइड्स। अगर इन चैप्टर्स को आप देखते हैं, मेरे ख्याल से ना
कम से कम 8 से 10 क्वेश्चंस तो सिर्फ यहाँ पर कर सकते हैं आप। पता है, 8 से 10 क्वेश्चन लगभग 32 टू 40 मार्क्स, यानी कम से कम 90 से 92 परसेंटाइल मार्क्स। ये सिर्फ ऑर्गेनिक का ये पार्ट दे सकता है आपको। लेकिन हम प्रिपरेशन सिर्फ 90 और 95 के बीच में रहने के लिए नहीं कर रहे हैं। आप डिफरेंट ब्लॉक एसपीडीएफ, ब्लॉक ऑफ केमिस्ट्री, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड देख लें, पॉलीमर्स, बायोमोलिकुल्स एंड एवरीडे केमिस्ट्री देखें, केमिकल बॉन्डिंग एंड पीरियोडिक टेबल, सॉल्यूशन एंड सॉलिड स्टेट और इक्विलिब्रियम। अगर इन सारे चैप्टर्स को आप अच्छी तरह से देखते हैं तो मिनिमम 19 क्वेश्चंस आप कवर कर सकते हैं। 19 क्वेश्चंस यानी 99 परसेंटाइल के आसपास पर में आप रहेंगे। यानी इतनी टॉपिक्स जो फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स के लिए हम बताए हैं आपको, आप अगर तैयार रखते हैं तो 95.5 परसेंटाइल से ऊपर तो आपको रहना ही है। अगर हम बात करें जेईई मेन की, तो एनआईटी का टॉप कॉलेज तो आपको मिलना ही है। एडवांस के लिए भी यही सारे चैप्टर्स हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप अच्छी तरह से देखें, तैयार करें। और कुछ और बात, इसके अलावा एक चीज़ ज़रूर बताएंगे हम कि आप प्रीवियस ईयर 2002 से लेकर के 2020 तक का AIEEE यानी जेईई मेन का क्वेश्चंस जरूर बना जाए। उसमें सिर्फ ये लिमिट मत रखें कि इतना ही चैप्टर्स का तैयार करना है, टोटल तैयार कर जाएं आप। और उसी तरह से IIT एडवांस का इनिशियल से एकदम नहीं चलते हैं, लेकिन अगर आप 1985 से लेकर के 2020 तक बना जाते हैं तो सिर्फ एडवांस में ही नहीं, जेईई मेन में भी इससे हेल्प मिलेगा आपको, ठीक है। और एडवांस में लगभग 60 परसेंटाइल तो आप श्योर बनाएंगे। पता है ना, 60% अगर मार्क्स आप उठाते हैं पीसीएम में, एडवांस में, आपको 400 के अंदर रैंक मिलेगा आईआईटी का। आईआईटी का एक अच्छे कॉलेज आपको मिल सकता है। बताएं कि आईआईटी के इन प्रीवियस ईयर्स में से कई क्वेश्चंस ऐसा देखा गया है कि जेईई मेन के एग्जामिनेशंस में बिल्कुल रिपीट हो जाता है। हम ये नहीं कहेंगे कि वहाँ से आंसर्स तैयार रखें और लगाएं, उस कंसेप्ट को तैयार रखें जिससे कि डाटा अगर चेंज भी कर दिया तो आप बिल्कुल बना सकते हो। अगर इन एडवांस का प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चंस बनाते हैं आईआईटी एडवांस, जेईई एडवांस में भी आप बहुत ही अच्छा स्कोर कर सकते हैं। क्वेश्चंस वही रहेगा, बस अंतर यही है कि डाटा बदलेगा, थोड़ा कंसेप्ट बदलेगा। और हाँ, इन सभी का कंसेप्ट तैयार करें। कभी भी ऐसा काम नहीं करें कि इसका आंसर ABC है। आप बहुत क्वेश्चंस बना करके चैप्टर्स को नहीं तैयार कर सकते, आप कंसेप्ट तैयार करके आप बहुत सारे क्वेश्चंस को बना सकते हैं। इसलिए वो जरूर देखें, ठीक है। तो ये था आज का डिफरेंट टॉपिक्स, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आप कर सकते हैं जिससे हम अच्छा रैंक जेईई मेन और एडवांस में ले सकते हैं। श्योर आएगा, ये मेरा गारंटी है। और आगे भी और भी चैप्टर्स और भी वीडियोस को देखने के लिए अपना नोटिफिकेशन ऑन रखें। अगर कोई आपको प्रॉब्लम हो, डाउट्स आए, तो आप ज़रूर हमें कमेंट करें। अगर कोई चैप्टर डिटेल्स में आपको जानना हो तो हमें मेल कीजिए, हम ज़रूर आपको सेंड करेंगे, आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे और आपको भेजेंगे। अगर आपको क्वेश्चंस चाहिए, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस चाहिए, और वो भी बिल्कुल बेसिक लेवल से लेकर के कंपटीशन लेवल तक, तो आप हमारे टेलीग्राम पर में क्वेश्चंस देखें, बनाएं, कोई डाउट हो हमें भेजें।
ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। टेक केयर, बाय बाय।